नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो हमारी अभ्यस्त बैच के अंतर्गत क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग औसत यानी एवरेज का पहला क्लास यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं। पहले क्लास में एकदम बेसिक से सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे और इसके जितने भी क्लासेस आएंगे मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि एवरेज यानी औसत के हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर करवाया जाएगा, है ना। एक क्लास में तो नहीं होगा, है ना। 4 से 5 क्लासेस में हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं और एकदम डिटेल में कवर करेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कहीं भी कोई दिक्कत ना जाए, है ना। और बेहतरीन सवालों को करेंगे, इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे ताकि आपको आइडिया लग पाए कि भाई एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। अंतिम तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। पसंद आएगा तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेते हैं कि भाई एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीधे सवालों पर चलेंगे और सवालों से ही सारा कॉन्सेप्ट, ट्रिक वगैरह सब कुछ सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ संख्या हैं, कुछ आंकड़े हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, एक संख्या 2 है, फिर आपका 3 है ना, फिर आपका मान लीजिए कि 9 है, और आपका मान लीजिए कि 6 है, और 7 है, और आपका 12 है, ठीक है। ये अब यहाँ पर आपके पास कितनी संख्या है? 6 संख्या है। अब इनका एवरेज निकाला जाए दोस्तों, एवरेज, है ना, एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, बहुत लोग जानते भी होंगे, है ना, एवरेज। तो एवरेज यानी औसत कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग यानी टोटल हम लोग करते हैं और टोटल को जितनी ये संख्याएं हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है ना। तो यहाँ पर एवरेज का अगर हम देखें तो सम ऑफ डाटा यानी सम ऑफ डाटा मतलब आंकड़ों का योग और बटे नंबर ऑफ डाटा, है ना, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। ये चीज़, तो इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से हमारे मैक्सिमम जो सवाल हैं वो हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो अगर हम इसका एवरेज निकालने के लिए आपसे बोलें तो कितना हो जाएगा इस वाले का, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सभी को जोड़िए पहले तो, सम का मतलब यही ना हुआ, तो सभी को जोड़िए। 2 और 3 हो गया 5, 5 और 9 हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 12 आपका 32 हो गया, 32 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपके पास 39, और डिवाइड में हम लोग क्या रखते हैं, जितनी ये संख्याएं हैं ना, तो कितनी संख्या है, 6 संख्या है ना, तो बटे में आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से जो भी आपका आएगा वो उसका एवरेज हो जाएगा यानी औसत हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों कि अगर आपको नंबर दिए हैं कुछ, उनका एवरेज दे रखा है, तो आपको अगर सम निकालने की ज़रूरत पड़े, है ना, यानी योग निकालने की ज़रूरत पड़े, तो देखिए योग इक्वल टू यानी सम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो ज़रा। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर बन गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इससे हमारे बहुत सारी सवालें हो जाएंगी, ठीक है। सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, या फिर नंबर अगर निकालना हो तो सम अपॉन एवरेज कर देंगे तो वहाँ से नंबर मिल जाएगा, है ना, नंबर ऑफ डाटा या संख्याओं की संख्या। समझ बात आ गई। तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने सवाल पर। सवालों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर निकालने का प्रयास यहाँ पर करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए पहला सवाल यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है साथियों, 2 संख्याओं का औसत कह रहा है 7.5 है और उनका अंतर जो है वो 7.5 है। छोटी संख्या क्या होगी, है ना। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 संख्याएँ कौन कौन सी, x और y, ठीक है। x और y हमने मान लिया। अब इनका कह रहा है कि जो इनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना दिया है साथियों, वो 7.5 का दिया है, अंतर, है ना, 7.5 का दिया है। कह रहा है इनका औसत भी 7.5 है ना। तो औसत, अब 2 संख्या है दोस्तों, तो औसत हम कैसे निकालते हैं, जोड़कर बटे जितनी वो संख्याएं हैं इक्वल टू औसत हमारा निकल जाता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई और डिवाइड बाई जितनी ये संख्याएं हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं 2, और इक्वल टू यही आपको कितना दे रखा है, एवरेज यानी 7.5 आपको दे रखा है। तो क्या आपसे यहाँ से x प्लस वाई निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा दोस्तों, है ना। ये निकल जाएगा, इसको निकाल लीजिए। तो 2 को उधर ले जाके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो 7.5 पहले से था, है ना, इधर का बटे 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, अभी एकदम डिटेल में आपको समझा रहे हैं, बाकी जल्दी करेंगे फिर, ठीक है, इतना समय नहीं लगाएंगे।
7.5 का डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 15 दोस्तों। अब क्या है, x माइनस वाई है और x प्लस वाई है। ठीक है, तो चलिए इनको एक जगह अलग लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है ना। इसमें से आपको छोटी संख्या निकालनी होगी, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है आपके पास 15 और x माइनस वाई दिया है दोस्तों, x माइनस वाई 7.5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन से आप लोग देख सकते हैं। अब आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा। छोटी संख्या हमको लगता है कि y होगा। क्यों होगा, क्योंकि x में से y हम घटाएंगे, यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यानी छोटी संख्या कौन सी हुई, y हुई। अब यहाँ पर जब आपको ऐसा दे दिया जाता है, या फिर बेसिक मेथड से ही कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, दोनों जगह घटा दीजिए, दोनों साइड है ना। तो इधर घटाएंगे तो x माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। y प्लस वाई कितना हो गया, 2y हो जाएगा, है ना। x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 15 में से 7.5 घटाएंगे तो 7.5 मिलेगा हमको, है ना, ये चीज़। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7.5 और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपके पास 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 है ना, 3.75 डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या हो गई दोस्तों 3.75, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका सही जवाब रहा, है ना। अब यहीं पर बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलता, तो बड़ी संख्या कैसे निकालते, डायरेक्ट करना सीखिए। जब भी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कुछ दे रखा हो तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट हम आपको बताते हैं ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 15 7 22 यानी 22.5 हो जाएगा ये, है ना। जोड़ के 2 से भाग, है ना, तो 22.5 और बटा के 2 हो जाएगा। और y का वैल्यू निकालना हो तो घटा के 2 से भाग, वही चीज़ बेसिक से भी हमने वही करवाया आपको, और ट्रिक भी यहाँ पर लगा सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक। घटा के 2 से भाग दे देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, है ना। ये इसी के लिए लागू होगा जब यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपको दिया गया होगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरीके से दिया होगा, तभी आप लगा सकते हैं इसको। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बेसिक लेवल के सवालों को लेके चल रहे हैं, फिर आगे अच्छे तगड़े महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल, यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का जो औसत है, एवरेज, वो आपको दे रखा है यहाँ पर 25, तो x का मान क्या होगा। इस सवाल को दोस्तों आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका हम बताएंगे, जो आपको सरल लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला तरीका बात करते हैं, एकदम बेसिक तरीका है ना। क्या है, आपको इन सभी का औसत दे रखा है 25। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय जितनी भी संख्याएं हैं, है ना। तो सभी का सम करिए दोस्तों, है ना, सभी का टोटल करिए, यहीं से करते हुए चलिए, है ना। तो 40, 10, 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 70, 70 और यहाँ पर इसको देखिए 70 और 25 ये हो जाएगा आपका 95, 95 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 100 और 30 यानी 130 हो गया, 130 प्लस x, है ना। तो सभी का सम कितना आ गया, 130 प्लस x आ गया। और एवरेज यही ना होता है कि सम अपान जितने भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं तो बटे में 6 हो जाएगा, और यही एवरेज दे रखा है दोस्तों आपको 25 के बराबर। क्या यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150, है ना, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 25 छक्के 150 और 130 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 130, यानी यहाँ से आपके पास आ गया 20। तो x की वैल्यू 20 हो गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका सही जवाब रहा, है ना। तो ये तो हो गया बेसिक तरीके से। अब दूसरा तरीका सुनिए, है ना। ये दोस्तों ये तरीका जो है ना, ये छोटी छोटी संख्याओं के लिए तो सही है, लेकिन जब आपको बड़ी संख्याएं दे देंगी तो वहाँ पर जोड़ने घटाने में थोड़ा सा समय लगेगा, कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। देखिए आपके पास संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, है ना। बेहतरीन तरीका बताएंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास संख्याएं दी गई हैं, 40 दिया गया है ना, 40 दिया गया है, फिर उसके बाद 10 दिया गया है, फिर उसके बाद आपका 25 दिया गया है। ठीक है, 25 दिया गया है, फिर आपके पास यहाँ पर 20 दिया है, 35 दिया है ना, और x दिया है। ये इतनी संख्याएं दी गई हैं। इन सभी का जो एवरेज है दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि इस एवरेज से ये सारी संख्याएं कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो 25 से 40 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 15 अधिक है ये,
है ना, ये कितना अधिक है, 15 अधिक, तो 15 अधिक का मतलब क्या हुआ, +15, ठीक है। इससे तुलना करना है, यानी एवरेज से यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है। 25 से 10 कितना कम है, कम है ना, तो 15 कम है, ठीक है। 25 से 25 कितना कम है, तो आप कहेंगे 0 कम है ना। 25 से 20 कितना कम है, तो 10 कमी है इसमें। 25 से 35 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 10 अधिक है, ठीक है। यहीं पर रुक जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर ओवरऑल जो कमी या फिर आपका जो अधिकता है वो निकाल लीजिए। तो देखिए +15 -15 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर कितना है, -10 और +10 है ना, सॉरी, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है ना, थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 25 में ये 20 कितना कमी है, 5 कमी ना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। अच्छा ये कितना अधिक है आपका, 10 अधिक है, तो ये +10। अब यहाँ से देख लीजिए, ओवरऑल निकाल लीजिए, तो +15 -15 कैंसिल हो गया, ये कितना हो, +10 -10 कितना हो जाएगा, +10 -5, यानी ये हो गया दोस्तों 5, प्लस का 5 आया है ना। तो एक बात बताइए, इन सभी को मिलाकर, मतलब x को छोड़कर बाकी जितने हैं उसमें +5 ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, है ना, +5 ज़्यादा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस एवरेज में से हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 को जो अधिक हो रहा है उसको घटाना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा, और यही x का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले भी हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए जब भी ऐसा सवाल दे तो आप पहले देख लीजिए कि एवरेज से कितना कम या कितना ज़्यादा है वो संख्याएं, फिर उसके बाद प्लस माइनस जो भी हैं उनको सेपरेटली जोड़ घटा लीजिए, काट पीट लीजिए जो कट रहा है ना। फिर यहाँ पर अगर प्लस में आता है तो x की वैल्यू निकालने के लिए एवरेज में घटा दीजिए। अगर यहाँ पर माइनस आता यानी कमी आती तो हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए एवरेज में उसको जोड़ देते हैं ना, उल्टा काम करना है। प्लस आएगा तो घटाना है, माइनस आएगा तो आपको जोड़ना है। समझ में बात आ गई? ये आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं, दोनों तरीका आप लोग सीख गए ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब ये सवाल देखिएगा, 8 संख्याओं का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है ना। सभी 14 संख्याओं का औसत क्या हो? दोस्तों बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर 8 संख्याएँ हैं आपके पास, है ना, 8 संख्याएँ हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है साथियों? 6 दे रखा है, ठीक है। बाकी जो अलग 6 संख्याएं हैं, है ना, अलग 6 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 8 है। उनका एवरेज कितना है? 8 है। तो एक बात बताइए भाई, 6 संख्याएं यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत 6 है, यानी औसत गुणे अगर नंबर कर दें तो क्या आ जाता है? सम आ जाता है ना। सम आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो यहाँ पर 8 संख्याओं का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48 हो जाएगा, है ना। 8 संख्याओं का जो सम है कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। भाई ऐसा समझिए ना कि यहाँ पर 8 लोगों के पास 6-6 रुपये है, 8 लोगों के पास 6-6 रुपये है ना। तो टोटल कितना रुपये हो जाएगा सभी को मिलाकर? 48 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही चीज़, 6 लोगों के पास 8-8 रुपये है। औसत का मतलब क्या होता है? जितना सभी में इक्वली डिवाइड हो वही हमारा औसत होता है। यानी 6 लोगों के पास 8-8 रुपये है, यानी टोटल कितना हो गया? 48 रुपये। ये भी हो गया 8 छक्के 48, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? आपका नंबर है ना, नंबर ये नंबर है आपका, ठीक है। आप देखिए तो टोटल योग कितना हो गया दोस्तों? अब आपके पास नंबर कितने हैं? नंबर यहाँ पर 8 और 6 14, है ना। 14 संख्याएं हैं और 14 संख्याओं का टोटल यहाँ से कर दीजिए। 48 दूना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 96, है ना। 48 दूना 96 होता है। तो अगर हम सम अपॉन यहाँ पर नंबर करें तो ये हो गया सम, और अपॉन में नंबर करें तो हमारे पास एवरेज नहीं निकला जाएगा क्या? तो यही है दोस्तों आपका एवरेज, ठीक है। यही है आपका एवरेज। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से दोनों कट जाएगा, है ना, 2 से दोनों कट जाएगा। तो 2 से काटिए तो 48 दूना 96, और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना के 14। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 छक 42, है ना, 7 छक 42, है ना, 7 छक 42, और बचा कितना आपका? 6 बचा, है ना। तो 6 सही 6/7, 6 सही 6/7 आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल तगड़ा था और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों ये सवाल देखिएगा, तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोला है? 5 कक्षाओं 1 से लेकर 5वीं तक में छात्रों का औसत संख्या कितना है? 29 है ना। 5 कक्षाओं में पहली से लेकर 5वीं तक में, यानी 1 से 5 तक की कक्षाओं में, 5 कक्षाओं में
जो एवरेज है दोस्तों वो कितना दे रखा है आपको, है ना, एवरेज कितना दे रखा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 से लेकर 5वीं तक में जो एवरेज है दोस्तों वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 29 दे रखा है। तो 1 से लेकर 5 तक में यानी टोटल सभी कक्षाओं में जो बच्चों की संख्या वो हम निकाल सकते हैं क्या, है ना। तो यहाँ पर हर एक कक्षा में 29 यानी 5 कक्षाओं में मिलकर कितना होगा, 29 पंचे देख लीजिए 145 हो जाएगा, है ना, 29 पंचे 145 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, कह रहा है यदि पहली, तीसरी और 5वीं में छात्रों की औसत संख्या यानी 3 संख्याओं में 3 में, है ना, कक्षा 1, 3, है ना, 1, 3 और 5 में, 1, 3 और 5 में जो एवरेज है वो कितना का है, 30 का है। यानी इन तीनों कक्षाओं में टोटल कितना हो गया बताइए। तो भाई एक कक्षा में एवरेज 30 है तो 3 कक्षाओं में मिलाकर कितना होगा, 30 3 90 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, सभी 5 कक्षाओं में 145 बच्चे हैं, लेकिन पहली, तीसरी और 5वीं में मिलाकर 90 बच्चे हैं। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि दूसरी और चौथी में टोटल कितने बच्चे होंगे। तो बताइए भाई, सभी में 145 और इन 3 कक्षाओं में 90, तो इसमें से घटा देंगे तो दूसरी और चौथी वाले को संख्या नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 45 में से 90 घटा दीजिए, मतलब 145 में से 90 आप लोग घटा दीजिए। ठीक है। अच्छा, तो देखिए पहले तो ये 45 चला गया, है ना, फिर 45 चला जाएगा, यानी ये आपके पास कितना बचेगा, 45, है ना। तो 55 बचेगा दोस्तों, है ना, 14 55 है। ठीक है, 55 बचा, 55 संख्या, यानी दूसरी और चौथी में मिलाकर 55 बच्चे हैं। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यही ना आपको पूछा था, क्या पूछा था आपको, दूसरी और चौथी में छात्रों की कुल संख्या 55 होगी। 55 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे यहीं पर अगर पूछता कि पहली और चौथी में एवरेज कितना होगा, है ना, औसत छात्रों की संख्या, तो एवरेज पहली और चौथी में एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एवरेज इक्वल टू होता है सम, यानी टोटल 55 छात्र हैं, टोटल 55 बच्चे हैं, और नंबर यानी 2 कक्षाएं हैं तो बटे में 2 कर देंगे, यानी यहाँ पर एवरेज आ जाता आपका 55/2, यानी यहाँ से आप लोग इसको कर सकते थे, है ना, बटे कर देंगे तो 27.5 आ जाएगा, 27.5 आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। इस सवाल में देखिए क्या बोला है आपसे, 5 संख्याओं का औसत 9 है ना। यहाँ पर सुनिएगा, कह रहा 5 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है वो 9 है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 5 संख्याओं का सम ये हो गया 45। ठीक है। अब कह रहा है 5 संख्याओं में से, इन्हीं 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत, है ना, 5 संख्याओं में से 3 का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यानी 3 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 7 × 21 हो गया। ठीक है। अब देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भाई आपको 2 संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहले ये बताइए, 5 संख्याओं में से 5 संख्याओं का जो टोटल है वो 45 है, जिसमें से 3 का टोटल 21 है, यानी 2 का टोटल कितना होगा, 2 का टोटल बताइए। 45 में से 21 आप लोग घटा दीजिए, तो 45 में से 21 जब हम लोग घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 24, है ना। अब 2 संख्याओं का जो यहाँ पर टोटल है वो 24 है, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, है ना, 24/2 12 का हो जाएगा। तो 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, एक लाइन में उत्तर आ जाता है आपका। इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो गया। चलिए आगे चलें। अगला यहाँ पर देखिएगा, ऐसे ही सवालों में दोस्तों आप लोग फंसते हैं और महत्वपूर्ण सवाल है ये। 2 संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि भाई 24 है, औसत 6 है, तो घनों का योग क्या होगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, 2 संख्याएं हैं अपने पास, 2 संख्याएं अगर x और y हम लोग मान लें, यहाँ पर x और y है ना, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। साथ में कह रहा है दोनों संख्याओं का औसत 6 है ना। तो औसत जब 6 है दोस्तों तो सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 1 का 6 यानी दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना, ये 12 हो गया। अब कह रहा है घनों का योग, यानी x³ प्लस y³ आपको निकालना है, दोनों के घनों का योग। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया दोस्तों, है ना, अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं कि अगर x³ है ना, x³ प्लस y³ आपको निकालना है तो क्या होता है इसका फार्मूला, ये होता है x प्लस वाई और इनटू में x² प्लस y² और माइनस का xy। ठीक है, ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का।
ये, और वहीं पर अगर यहाँ पे माइनस लगा हो यानी एक्स क्यूब माइनस, इसको नोट कर लीजिएगा ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना हो तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू वाई, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इन दोनों फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर, तो वही चीज़ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, है ना। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, सीधे सीधे यहाँ पर 12 रखिए, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है दोस्तों, है ना, नहीं पता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज़ यहीं पर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे अभी, ठीक है। माइनस एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, ये आपके पास 24 दे रखा है, ठीक है। अब सुनिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से मिलेगा आपको, तो इसको ना आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई को दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताइए ज़रा। यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर भी हम लोग स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो इसको हम लोग खोल देंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना होता है फॉर्मूला। तो 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं, इक्वल टू 12 के स्क्वायर, ये आपके पास 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, उधर घट जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 144 में से अगर हम 48 को हटाएँ तो कितना आ जाएगा आपका 90 यहाँ पर 44 वो चला गया, है ना, और फिर यहाँ पर 4 और चला जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 96 आएगा, ये कर सकते हैं आप लोग, है ना। ये कितना होगा, 48 हो गया, 144 में 48 घटाएंगे तो 96 ही आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 12 और इंटू 96 माइनस 24, 96 माइनस 24 कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 72, है ना। 96 माइनस 24 करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से इसको दोनों गुणा कर दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर 96 रखेंगे, उसमें 24 घटाएंगे तो 72 आएगा। 72 में 12 का गुणा कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 12 दूना 24, 24 के 4 हासिल बचा आपका 2, फिर 12 सत्ते 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कहाँ कितना आ गया साथियों, 864, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, बेहतरीन सवालों को हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहेगा, ठीक है ना। ये एक ज़बरदस्त सवाल देखिए दोस्तों, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कुछ संख्याओं का जोड़ जो है, कुछ संख्याओं का एवरेज है वो 450 है और उनका औसत क्या है, 50 दिया है। यदि एक अन्य संख्या को संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा, है ना। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस बात को समझिए दोस्तों। कह रहा है यहाँ पर कि 450, है ना, यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, कुछ नंबर हैं, उनका जो एवरेज है, कुछ नंबर हैं यहाँ पर, उनका जो एवरेज है दोस्तों वो यहाँ पर 50 दे रखा है और टोटल कितना हो गया, जोड़ उन सभी संख्याओं का 450 है, ठीक है, 450 है, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि एक संख्या इसमें और शामिल कर लिया जाए जो कि 100 है ना, 100, तो एक बात बताइए, क्या हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल अपॉन एवरेज इक्वल टू नंबर होता है, ये तो हमने आपको बताया था, है ना। तो 450 में से 50 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n की जगह पर यहाँ पर ये कितना आ गया, 9 आ जाएगा, है ना। यानी कि 9 संख्याएं हो गई हमारे पास। तो 9 संख्याओं का एवरेज 50 और टोटल हमारा 450 दिया है। कह रहा है एक संख्या और शामिल कर लिया जाए, यानी कि अब कितनी संख्याएं हो गई, 10 संख्या हो गई और टोटल कितना हो जाएगा भाई, 100 शामिल किया गया, यानी टोटल पहले 9 संख्याओं का 450 था। अब एक संख्या और इसमें जोड़ दिया गया, यानी 100 जोड़ दिए गए, तो अब टोटल कितना हो गया, 450 में 100 और जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। जब 550 हो गया तो एवरेज कितना निकल आएगा, यहाँ पर एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर। तो टोटल अपॉन नंबर यानी 550 बटा के 10, यहाँ पर आपका एवरेज आ गया साथियों। यानी इसको काटेंगे तो सीधे सीधे 55 आ जाएगा आपका, है ना, 55 सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये गजब का तरीका था, है ना, शानदार तरीका था, अच्छा तरीका था, हमने आपको यहाँ पर समझाया। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, ये सवाल देखिएगा, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। 2 संख्याओं का औसत xy दे दिया
है ना। तो दो संख्याएं हम क्या मान लें, ए और बी मान लें क्या, बिल्कुल मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है कि a प्लस बी, है ना, दो संख्याएं अगर हम a और b माने तो दोनों का एवरेज, है ना, एवरेज कितना होगा, a प्लस बी बाई 2, है ना, बाई 2 इक्वल टू ये औसत कितना दे रखा है x बाई, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया हमारे पास, इसको ना आप मिटा के, ठीक है, इसको आप लोग मिटा के यहाँ पर 2 को उधर ले जाके गुणा कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करना सीखिए ना भाई। यहाँ पर a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, है ना, 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, कह रहा है यदि एक संख्या, है ना, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो x मतलब पहली संख्या को हमने x मान लिया, पहली संख्या को कह रहा है कि x है, यानी a का वैल्यू x है तो b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x रख दीजिए। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एकदम सिंपल सा सवाल था, x को उधर ले जाके घटा दीजिए तो ये हो गया, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा दोस्तों, या फिर कॉमन नहीं लिया है ना, ऑप्शन नंबर पहले में ही आपको दिख रहा है ना, कॉमन वगैरह कुछ नहीं लिया है। अगर कॉमन लेते तो क्या होता, x कॉमन आ गया तो 2y माइनस का 1 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सही जवाब होता। फिलहाल यहाँ पर कॉमन नहीं लिया है तो दूसरी संख्या यही वाली हो जाएगी। चलिए, तो ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल के लिए ना एक बेहतरीन अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं, बेसिक तरीका भी बताएंगे लेकिन एक ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको छोटी छोटी संख्याएं दे दी गई हैं तो आप बेसिक तरीके से इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपको बड़ी संख्याएं दे दें तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। अपने पास अभी कितनी संख्या है, 5 संख्याएँ हैं, 5 का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 27। अभी बेसिक तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। तो 5 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, 27 पंचे तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, यानी 135 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का जो सम है वो कितना आ गया, 135 आ गया। कह रहा है इन्हीं 5 संख्याओं में से एक संख्या को निकाल लिया गया। तो अब कितनी संख्याएं बची हमारे पास, 4 संख्याएं बची, और इनका 4 संख्याओं का औसत कह रहा है कि 25 हो गया, है ना। एक संख्या निकाला तो अब कितना एवरेज हो गया, यानी 4 संख्याओं का जो बची हुई संख्या है उनका एवरेज 25 हो गया। तो 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 25 चौक यानी 100 हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक बात बताइए, जो एक संख्या निकाला गया है, एक संख्या निकालने के वजह से, है ना, एक संख्या निकालने की वजह से यहाँ पर टोटल में कितने की कमी आ गई बताइए। तो 135 पहले था लेकिन अब हमारा टोटल हो गया 100, है ना। तो 100 यानी कितने की कमी आ गई दोस्तों, 35 की कमी आ गई, और यही एक संख्या 35 अपना लेके निकल गया, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि भाई 5 लोगों के पास 27 रुपये था, यानी टोटल 135 रुपये। उसमें से एक बंदा निकल गया यानी 4 लोग बचे, और 4 लोगों के पास अब 25 रुपये बचा, है ना, 25 रुपये बचा, 25 रुपये है, यानी टोटल 100 रुपये है। तो वो टोटल लेके निकला कितना, टोटल कितना लेके निकला, 135 पहले था, अब हो गया टोटल सभी का 100, यानी 35 रुपये लेके वो खिसक लिया, यानी यही एक संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाली गई जो संख्या है वो 35 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब रहा, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आपके पास 5 संख्याएँ हैं ना, 5 संख्याएँ हैं, सभी के पास 27 रुपये है ना। यहाँ पर सभी के पास, ऐसा समझिए कि सभी के पास कितने रुपए हैं, 27 रुपये है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे ही एक बंदा निकला यानी 4 लोग बचे, तो 4 लोगों के पास कितना रुपया हो गया, अब 25 रुपये हो गया, ठीक है, 25 रुपये हो गए, 4 बंदे ही बचे हैं अब, ठीक है। यहाँ का एक बंदा खिसक लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सभी के पास 27 था, यानी अब कितना हो गया, पहले 27 था, अब हो गया 25, है ना। पहले 27 था, अब हो गया 25, यानी ये जो निकला है सभी में से 2 रुपये लेके निकला है, सभी में से, है ना। यहाँ से भी 2 रुपये, 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 यानी 4 जगह से वो 2 रुपये लेके निकला है। यानी कितना रुपये लेके निकला, 8 रुपये लेके निकल गया, है ना। यहाँ से वो 8 रुपये लेके निकल गया। अब एक बात बताइए, अगर वो रहता तो सभी का तो 27 रहता, है ना। तो अब यहाँ से जो निकला है ये सभी का 2 रुपये भी लेके निकला है, यही वाला ने निकला है, और अपना 27 रुपये भी लेके निकला है।
सभी का 2-2 रुपये भी लेके निकला है और अपना यहाँ पर, क्योंकि उसके पास 27 था पहले, है ना, ऊपर वाले में देखिए 5वें व्यक्ति के पास 27 रुपये था पहले, तो अपना 27 भी लेके निकल गया और दूसरों का 2-2 रुपये भी लेके निकल गया, यानी 8 रुपये टोटल लेके निकल गया। मतलब कि अपना 27 और दूसरों का 8 रुपये लेके निकल गया, यानी टोटल कितना लेके निकल गया, वो 35 रुपये लेके निकल गया। यानी जो निकाली गई संख्या वो 35 हो गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो गया, है ना। तो इस अप्रोच से भी आप लोग कर सकते हैं। ये अप्रोच तब आप लगा सकते हैं जब संख्याएँ बड़ी बड़ी दी गई हों, है ना, तब वहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। यहाँ पर अगर आपको 524 दे दे, है ना, और यहाँ पर आपको 15 दे दे, तो कैसे करेंगे, है ना, मुश्किल हो जाएगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा वो। तो ये अप्रोच आपका सही रहेगा उस टाइम पे। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा, है ना। अब इस सवाल को दोस्तों जो अप्रोच अभी हम बताए हैं उसी अप्रोच से हम लोग करने वाले हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 29 छात्रों का जो औसत भार है वो यहाँ पर 48 किलोग्राम है ना। 29 लोग हैं, सभी का जो भार है यहाँ पर 29 लोग हैं ना, 29 लोग हैं, सभी का जो भार है दोस्तों वो 48 किलोग्राम है ना, सभी। तो ऐसा समझ लीजिए कि सभी के पास अभी कितना रुपए है, 48 रुपये है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए, यानी पहले 29 छात्र थे और एक अब अध्यापक भी आ गए, यानी अब टोटल कितने हो गए, 30 लोग हो गए, है ना, 30 लोग। तो यहाँ पर औसत भार जो है वो 1.5 किलो बढ़ गया, मतलब आधा किलो बढ़ जाता है ना। मतलब कि सभी का भार आधा किलो बढ़ गया। यानी अब कितना हो गया दोस्तों, पहले तो आपका यहाँ पर 48 था, लेकिन अब सभी का कितना हो जाएगा, आधा किलो बढ़ाएंगे, यानी 48.5 kg हो गया सबका। लेकिन अब की बार कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। पहले 29 लोग थे यहाँ पर, है ना, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा व्यक्ति भी आ गए हैं आपके गुरुजी, ठीक है, एक्स्ट्रा व्यक्ति। यहाँ तक 29 और अब ये 30, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर अगर ये 0.5 ना बढ़ता, है ना, 0.5 ना बढ़ता, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर गुरुजी का भार यहाँ पर 48 kg ही रहता, 48 kg ही रहता, यहाँ पर भी 48, तो सभी के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी का भार 48 किलो ही रहता, ठीक है। यानी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब कह रहा है कि औसत तो बदल गया ना, औसत बदल गया, तो यहाँ पर सभी में कितना बढ़ा है बताइए। तो भाई एक लोग में आधा बढ़ा है, यानी 30 लोगों में कितना बढ़ गया होगा, एक लोग में आधा किलोग्राम बढ़ा है, यानी आधा kg बढ़ा है। तो 30 लोगों में कितना बढ़ गया होगा दोस्तों, इसको काट दीजिए, तो 15 kg बढ़ गया होगा, 15 kg बढ़ गया होगा, है ना। यानी अगर 48 रहता, गुरुजी का भार अगर 48 रहता, तब तो कोई चेंज नहीं आता, है ना, तब तो कोई चेंज नहीं आता एवरेज में। लेकिन अब उनका भार यहाँ पर 48 ना होकर 15 और एक्स्ट्रा हो गया है, तभी तो ये 0.55 बढ़ गया एवरेज, है ना। तो यानी 48 में अगर हम 15 और ऐड कर दें तो ये गुरुजी की भार आ जाएगी, क्योंकि 48 रहता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन 15 ये एक्स्ट्रा बढ़ा है, तभी इसमें 0.55 का चेंज आया है, यानी आधा किलो बढ़ गया है सभी का, ठीक है। तो 48 और 15 जोड़ेंगे 8 5 13, यानी 63 किलो आ जाएगा दोस्तों। यानी गुरुजी का जो भार है कक्षा अध्यापक जी का, वो 63 किलो है। समझ में बात आ गई। एक तरीका इसको और है करने का, वही चीज़ कि 29 का 48, यानी 29 को 48 से पहले गुणा करिए, ठीक है। फिर उसमें एक व्यक्ति और शामिल हुए, यानी 30 हो गया, तो 30 को फिर यहाँ पर 48.5 से गुणा करिए, फिर उसमें देखिए उसको घटाकर कि कितना एक्स्ट्रा हुआ है, तो वो 63 आता है ना। तो वहाँ से आप देख पाते कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। समझ बात आ गई। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा और ये अप्रोच भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम लाजवाब सवाल है ना। ये सवाल अगर आप लोग कर लिए तो ऐसा समझिए कि आप लोग को एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, और वो कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का, है ना। अब एलिगेशन मेथड कहाँ लगता है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। वैसे एलिगेशन के सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो जाके ज़रूर देखिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक कक्षा में 9 लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त होता है, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत यहाँ पर कितना है 14.28 हो,
तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी ये आपको निकालनी है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम गजब तरीके से सुनिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 9 लड़के हैं, ठीक है, एक कक्षा में 9 लड़के हैं दोस्तों, ठीक है, और कुछ लड़कियां हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x लड़कियां हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x लड़कियां हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये है लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या। अब एलिगेशन यहाँ पर कैसे लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त होता है ना। जितने भी लड़के हैं उनको कितना एवरेज औसतन कितना मिला, 13, है ना, 13 अंक प्राप्त हुआ। जबकि लड़कियों को कितना मिला, लड़कियों को यहाँ पर मिला 15। लेकिन यदि अंकों का कुल औसत यानी ओवरऑल देखा जाए तो वो कितना है, 14.28 है। तो जब दोस्तों दो तरह के चीज़ों को मिलाया जाए, दो तरह की चीज़ों का एवरेज निकाला जाए, तो हम वहाँ पर एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा यहाँ पर समझिए, है ना भाई। यहाँ पर लड़कियाँ हैं, यहाँ पर लड़के हैं, यहाँ पर लड़कियाँ हैं, है ना। और ओवरऑल दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो औसत अंक कितना है, 14.28। तो लड़कों का औसत 13, लड़कियों का औसत 15, लड़के लड़कियों को मिलाकर औसत कितना है, 14.28। तो जो मिलाकर बनता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, यानी 14.28 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। सुनिए अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, क्रॉस में डिफरेंस निकालते हैं, क्रॉस में घटा देते हैं हम लोग, है ना। 13 से इसको घटा के हम यहाँ पर लिखेंगे और 15 से इसको घटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एवरेज वैल्यू है जो यहाँ पर हम लिखे हैं ना, ये वाली वैल्यू, ये इन दोनों के बीच में ही होता है कहीं पर, है ना भाई। 13 और 15 के बीच में ही ना है ये 14.28, कहीं ना कहीं समझ में बात आई कि नहीं। तो अब इसको घटा दीजिए, तो भाई 14.28 में से 13 घटाएंगे तो 1.28 आ जाएगा, है ना, 1.28 आएगा। घटा के हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। फिर यहाँ पर 15 में से, क्योंकि 15 बड़ा है, तो 15 में से 14.28 घटाएंगे तो आपका कितना हो गया, ये हो गया 28 में 72 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा 100, यानी कि 0.72, है ना, 0.72। ये रेशियो जो निकल कर आता है दोस्तों, ये होता है हमेशा काहे का, क्वांटिटी का, है ना। काहे का रेशियो होता है, क्वांटिटी का होता है, यानी संख्याओं का होता है, ठीक है। ये जो रेशियो है ये क्वांटिटी का होता है। संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इतने लड़के और इतने, मतलब कि ऐसा समझ लीजिए लड़के और लड़कियों का ये रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद इधर भी 2 अंक, यानी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये 72 और ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और काट दीजिए, तो अगर हम काटें यहाँ पर तो 8 से क्या कट जाएगा, 8 से काट दीजिए, 8 नहीं हो 72, है ना, 8 नहीं हो 72, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8 बचा 4, 8 संग 48, यानी 16 हो गए। अब यहाँ पर हमको जो मिला है वो 9 और 16 का रेशियो मिला है लड़के और लड़कियों का, लेकिन आपको एक्चुअल में लड़के कितने दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं। यानी इस 9 की वैल्यू जब 9 है ना, इस 9 की वैल्यू जब 9 है तो 16 की वैल्यू 16 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 16 आ गई। आपको पूछा क्या था, विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो लड़कों की संख्या 9 और लड़कियों की संख्या 16, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 और 9 25 आ जाएगा। दोस्तों बेहतरीन सवाल था ये, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एलिगेशन मेथड से ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, है ना। ऐसे ही एवरेज में आपको बहुत जगह एलिगेशन मेथड का प्रयोग मिलेगा और हम लोग प्रयोग करके बताएंगे भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा एलिगेशन मेथड का प्रयोग होता है आपके मिक्सचर में, मिश्रण में, है ना। उसके बाद एवरेज में, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में, और आपके पाइप एंड सिस्टम में, और आपका बहुत सारी जगह है ये जो मेथड है एलिगेशन मेथड, ये आपका प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग ज़रूर जाके पढ़ लीजिएगा। वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप लोग एलिगेशन मेथड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस सेशन में हमने बेहतरीन सवालों को किया है यहाँ पर एवरेज के। अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग अलग टाइप के सवालों को करेंगे। ये पहला टाइप था हमारा, पहले टाइप के सवालों को एकदम टाइप वाइज लेकर चल रहे हैं और हर एक टाइप के सवालों को करवाएंगे हम यहाँ पर। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग बिंदास तरीके से पढ़िए, क्लासेस अटेंड करिए। जो नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ रेगुलरली देखते चलिए, ठीक है। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।